हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाया जा रहा है और चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद। तो हमने इस एनसीईआरटी बुक से बहुपद चैप्टर की प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के सारे प्रश्नों को हल करा दिया है। यदि आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको सारी क्लासें क्रम से मिल जाएंगी। आपको इस बहुपद चैप्टर की जो मैंने पहली क्लास प्रोवाइड की, यही क्लास नहीं, आपको जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं सारे चैप्टर की क्रम से क्लासें मिल जाएंगी। जो भी आपकी क्लास छोटी हो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको संपूर्ण गणित जो है पढ़नी है, संपूर्ण गणित की फ्री में क्लासें प्राप्त करनी है तो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अभी धीरे धीरे मैं आपको क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारी क्लासें मैं आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। आज की क्लास में हम आप लोगों को इस एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करना बताएंगे और यहाँ पर इस प्रश्नावली 2.3 में आपको एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना सीखना है। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं, बस पूरी क्लास को ध्यान से कीजिएगा। बहुत बड़ी क्लास नहीं है, इसीलिए बहुत बड़ी क्लासें आप लोगों के लिए नहीं बनाते हैं कि आपको बोरियत ना महसूस हो और जो मैं चीज़ें आपको समझाऊं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 की ओर ले जाने से पहले कुछ बेसिक बात बता देता हूं जो कि आप सभी लोगों ने पढ़ी है, छोटी क्लासों में भी पढ़ी है और क्लास 10th में जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है उसमें भी आपने पढ़ा है विभाजन एल्गोरिथ्म। विभाजन एल्गोरिथ्म में आपने पढ़ा है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये विभाजन एल्गोरिथ्म है। यहाँ पर हम भाज्य को px से प्रदर्शित करेंगे, भाजक को gx से प्रदर्शित करेंगे और भागफल को qx से प्रदर्शित करेंगे और शेषफल को rx से प्रदर्शित करेंगे। ये आपके क्या है, विभाजन एल्गोरिथ्म है। जहाँ यहाँ पर जो अगर gx का मान 0 के बराबर नहीं होता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जहाँ पर gx का मान 0 के बराबर नहीं होता है। इस विभाजन एल्गोरिथ्म में जब रिमाइंडर का मान 0 होता है या रिमाइंडर यानी rx की जो घात होती है क्या होती है, वो छोटी होती है gx की घात से, तब हमें उस स्थिति में क्या होता है, अपनी प्रक्रिया को रोकना होता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उसी को विभाजन एल्गोरिथ्म बोलते हैं। क्या करते हो आप, भाजक को भाग करते हो, भाजक मतलब भाजक से भाग करते हो, किसको, भाज्य को। यहाँ पर आप भागफल प्राप्त करते हो, लास्ट में आप शेषफल प्राप्त करते हो। या तो आपको शेषफल क्या मिलता है, 0 मिलता है, या तो जो शेषफल मिलता है उसकी जो घात होती है वो भाजक की घात से छोटी होती है। इसी निष्कर्ष पर जब हम पहुंचते हैं तो इसी निष्कर्ष को हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिथ्म। तो इसको जानना बहुत जरूरी था, विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर gx का मान प्राप्त कर सकते हैं या qx का मान, भागफल का मान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, भाजक से भाज्य को भाग करके, अगर रिमाइंडर का मान 0 हो। ठीक है, इस एल्गोरिथ्म की सहायता से अगर शेषफल का मान 0 हमें पता हो और हमें भाजक का मान पता हो, भाज्य का मान पता हो, तो हम भागफल का मान निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर 4 चीज़ें लिखी हुई हैं और 4 चीज़ों में अगर आपको 3 चीज़ों का मान पता है तो चौथी चीज़ का मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से इस एल्गोरिथ्म की सहायता से। चलिए, फिलहाल ये तो आपकी होगी बेसिक बात। मैं आपको प्रश्नावली 2.3 की ओर ले चलता हूँ और आपको वहाँ पर बताता हूँ कि आपको एक बहुपद को कैसे दूसरे बहुपद से भाग करना है। देखिए, आप प्रश्नावली पर आ जाइए, अपनी प्रश्नावली 2.3 पर पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने पहले प्रश्न का जो पहला पार्ट है उसको उतार लिया है। px का मान x³ - 3x² + 5x - 3 है और gx का मान x² - 2 है। हमें यहाँ पर प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि आपको gx को भाग करना है, मतलब gx से भाग करना है। किसको भाग करना है, px को। px की वैल्यू कितनी है, x³ - 3x² + 5x - 3।
तो मैंने आपके सामने पी एक्स का मान उतार लिया है, जी एक्स के स्थान पर जी एक्स का मान उतार लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है, आप जिंदगी में कभी भी इसे भूलेंगे नहीं। देखिए आपको यहाँ पर इसको भाग करना है इससे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को किससे हम गुणा करें, मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए, ठीक है ना। यानी आपको एक्स क्यूब को भाग करना है, ठीक है, एक्स क्यूब को भाग करना है एक्स स्क्वायर से। तो ये पूरा पूरा भाग कब जाएगा, जब हम इसको एक्स से गुणा कर दें। मतलब यहाँ पर अगर एक्स लिख दें और इस एक्स का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स का मल्टीप्लाई अगर -2 से करेंगे तो माइनस का हमें मिल जाएगा 2x। देखिए आप अगर गुणा कर रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का एक्स से, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से कर लोगे बस काम हो जाएगा, आपको इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना पड़ेगा एक्स से। तो मैंने एक्स का गुणा जब 2 से किया तो माइनस का 2x मिला। अब अगले स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे भैया घटाने पर। क्या लिखेंगे हम, घटाने पर। घटाने पर सभी लोग पढ़ते चले आ रहे हो कक्षा 6 से कि चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब का चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2x है, ये माइनस चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पहले देखिए यहाँ पर आपको माइनस का 3x स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पर प्लस का 2x। घाते सेम नहीं, यानी सजाती पद नहीं, इस वजह से ना तो जुड़ेंगे ना ही घटेंगे। तो सबसे पहले बड़ी घात वाला पद लिख लेंगे माइनस का 3x स्क्वायर, फिर प्लस का 2x है इसको लिख लेंगे, और साथ ही में इसका सजाती पद जो प्लस का 5x है उसको उतार लेंगे। 5x और 2x ये मिलके आपका हो जाएगा 7x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें भाग करना है पुनः एक्स स्क्वायर माइनस 2 को इसको भाग करना है इससे। तो देखिए यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि माइनस का 3x स्क्वायर बन जाए। तो -3 से अगर गुणा कर दें इस एक्स स्क्वायर को तो यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अब इस -3 का गुणा हम -2 से भी तो करेंगे, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा आपका 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 उतार लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, घटाने पर। जब घटाएंगे तो चिन्ह हमारे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, उनकी प्रकृति बदल जाती है। तो माइनस का 3x स्क्वायर है तो ये प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 6 है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा ना। अब देखिए ये माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर 0 हो जाएगा। फिर 7x और जो 6 है ये अलग अलग पद है, मतलब सजाती पद नहीं है। तो पहले हम 7x को उतारेंगे, फिर यहाँ पर देखिए -6 तो -6 उतार लेंगे, फिर -3 बच रहा है उसको भी उतार लेंगे। अब -6 -3 ये आपका हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि जो हमें शेषफल यहाँ पर मिल रहा है, जो भी हमें यहाँ पर शेषफल मिल रहा है उसकी जो घात है, शेषफल में हमें जो बहुपद मिल रहा है उसकी जो घात है वो भाजक की घात से क्या हो गई, छोटी हो गई। अब छोटी हो गई तो हमें जो ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ है यही हमारा अभीष्ट क्या है, आंसर है। मतलब हमें विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना, तो यही विभाजन एल्गोरिथ्म है जो ये निष्कर्ष हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न में भागफल और शेषफल निकालना था, तो ये आपका हो गया भैया भागफल। तो आप नीचे प्रश्न में यहाँ पर हल करने के बाद ले सकते हो कि जो भागफल का मान आया है वो आया है x - 3, और जो शेषफल ये आपका शेष है, और जो शेषफल का मान आया है वो आपका आया है 7x - 9। इस तरीके से आपको एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है और शेषफल और भागफल ज्ञात करना है। बात समझ में आई? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के पहले प्रश्न के अगले पार्ट की ओर। देखिए दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को हल करा रहा हूँ, तीसरा पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से आप कर लोगे। दूसरे पार्ट में 3 पद हैं तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिनाई हो जाए, इसलिए हम दूसरे पार्ट को यहाँ पर हल करा रहे हैं। दूसरे पार्ट में आपको px का मान दिया गया है। px का मान कितना दिया गया है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर है ना, और प्लस का 4x प्लस का 5, और gx का मान दिया गया है। gx का मान कितना दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x। आपको क्या करना है, px को भाग करना है, किससे, gx से भाग करना है। तो हम यहाँ पर gx का मान लिखेंगे x स्क्वायर, जैसे माइनस का x पहले लिख लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, उसके बाद प्लस का 1 लिख लें, आगे पीछे लिख सकते हो। भाग करना है हमें किसको, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5। ठीक है, अब आपको वही चीज़ पुरानी चीज़ सोचनी है। क्या सोचनी है
कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, प्लस का 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए x की पावर 4 है, यहाँ पर x स्क्वायर है। हम x स्क्वायर को किससे गुणा करें कि हमें x की पावर 4 मिल जाए। अगर मैं x स्क्वायर से गुणा कर दूं तो x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर से करेंगे, x की पावर 4 मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया। अब x स्क्वायर का गुणा हमें x से भी करना पड़ेगा, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर x का गुणा x क्यूब हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणा हम 1 से भी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। फिर हम घटाने पर हम घटाएंगे और घट वही पद सकते हैं जो सजाती होंगे या बिजाती होंगी। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह है x की पावर 4 का, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह है, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का x स्क्वायर माइनस हो जाएगा घटाने पर। अब ये माइनस का x की पावर 4, ये प्लस का x की पावर 4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत। आगे हम उतार लेंगे पदों को, लेकिन बड़ी घात को पहले उतारेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का x क्यूब है तो प्लस का x क्यूब पहले उतार लेंगे। ये माइनस का x स्क्वायर है और ये माइनस का 3x स्क्वायर है। अब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। अगला पद इसी तरीके से उतार लेंगे, प्लस का 4x। अब हम भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि एक्स क्यूब मिल जाए, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम प्लस एक्स से गुणा कर दें तो प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर का गुणा हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। बात समझ आ रही। अब हमें एक्स का गुणा इससे भी तो करना पड़ेगा, जो बाकी जो दो पद बचे हैं, तो एक्स का गुणा जब माइनस एक्स से करेंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस, एक्स एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 1 से करेंगे तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा। फिर लिखेंगे वही पुराना काम घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का एक्स ये माइनस का हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये माइनस का एक्स क्यूब ये माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का एक्स क्यूब ये प्लस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह विपरीत है, सजाती पद है। यहाँ पर देखिए तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये लगा जरूर यहाँ माइनस, लेकिन ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस के 4x स्क्वायर से प्लस का 1x स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर बच जाएगा ना, और प्लस का 4x से माइनस का 1x जाएगा तो प्लस का 3x बच जाएगा। अगला पद उतार लेंगे हम प्लस का 5। बताइए इतने स्टेप समझ में आए कि नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें एक्स स्क्वायर को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि माइनस का 3x स्क्वायर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, -3 से अगर गुणा एक्स स्क्वायर का कर दे तो ये माइनस का 3x स्क्वायर हमें मिल जाएगा कि नहीं। और इस -3 का गुणा हमें करना तो -x से भी करना पड़ेगा ना, तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। -3 का गुणा -x से करेंगे प्लस का 3x, -3 का गुणा +1 से करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। घटाने पर वही पुराना काम, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3x से माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 3x से प्लस का हो जाएगा। जब घटाएंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर 0 हो जाएगा, आपका कैंसिल कर दिया मैंने, और प्लस का 3x माइनस का 3x ये आपका भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस 5 से प्लस का 3 जुड़ेगा, ये -3 नहीं है प्लस हो गया है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो शेषफल आपको मिल जाएगा 8, भागफल आपको ये मिल गया। आपको प्रश्न में भागफल और शेषफल ही ज्ञात करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों को एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग करना है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गया होगा। तो अब मैं तीसरा पार्ट आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के लिए, उसको आप होमवर्क समझकर, ठीक है, अपना कर्तव्य समझकर उस प्रश्न को कॉपी पे लेकर लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर पाते हैं तो जरूर टाइप करके हमें बताइए। अब हम बढ़ते हैं अपनी इस प्रश्नावली 2.3 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये दोनों क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड कब होगा, जैसे प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से द्वितीय बहुपद को प्रथम पद से भाग कर रहे हो और हमें रिमाइंडर शून्य मिल जाए, तो हम कहेंगे कि जो प्रथम पद है वो द्वितीय पद का क्या है भाई, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तभी तो रिमाइंडर शून्य मिल रहा है। देखिए कैसे, प्रश्न संख्या 2 का पहला पार्ट, पहले पार्ट में ये बोला जा रहा है
टी स्क्वायर माइनस का 3, और दूसरा बहुपद दिया है 2t⁴, है ना, प्लस का 3t³ और दिया गया माइनस का 2t² माइनस का 9t प्लस का 12। ये दूसरा आपका बहुपद है, 9t माइनस का 12 है। ये मैंने आपके सामने प्रश्न को नोट कर लिया है। अब देखिए, हमें प्रथम पद से भाग करना है द्वितीय बहुपद को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे t² - 3 और ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। बहुत आसान है और बहुत मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चनों को हल करने में। देखिए, यहाँ पर 2t⁴ है, यहाँ पर t² है। t² का गुणा किससे करें कि 2t⁴ बन जाए, तो अगर हम 2t² का गुणा t² से कर दें तो हमें मिल जाएगा 2t⁴ मिल जाएगा कि नहीं। अब इस 2t² का गुणा हमें करना तो इससे भी पड़ेगा ना, -3 से, तो -3 और 2 का गुणा हो जाएगा -6t²। फिर वही काम पुराना घटाने पर, ये माइनस चिन्ह हो जाएगा प्लस, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2t⁴ माइनस का 2t⁴, ये आपका हो जाएगा 0। ठीक, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। अब क्या करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बड़ी घात है वो 3t⁵ मतलब 3 है, और यहाँ पर पावर 2 ही है, तो ये भी जाता अलग अलग पद, मतलब पहली बात तो सजाती नहीं ना, तो जोड़ेंगे ना घटेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 3t⁵ को लिखेंगे, और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपका है माइनस का 2t² और यहाँ पर है प्लस का 6t²। माइनस का 2t² प्लस का 6t² सजाती पद है और इनके चिन्ह क्या विपरीत हैं, तो +6 से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 4t² बच जाएगा। इसको नोट कर लिया, बात समझे कि नहीं समझे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर -9t को भी उतार लेंगे इसी वक्त। आई बात समझे। अब हम क्या करेंगे, t² का गुणा ऐसे पद से करेंगे जिससे हमको 3t³ मिल जाए। तो अगर हम 3t से गुणा कर दें t² का, तो 3t और t² का गुणा 3t³ मिल गया हमें। 3t का गुणा हम -3 से करेंगे तो माइनस का 3 और 3 का गुणा 9, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और ये t हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको घटाने पर लिखना है, घटाने पर ये प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3t³ से 3t³। पहले बड़ी घात वाले को उतारेंगे, यानी 4t² को उतारेंगे, -9t प्लस 9t, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या, केवल सीधे 12 उतार लेंगे। ठीक है, 12 बचा तो 12 उतार लेंगे माइनस का। अब हमें इस t² को ऐसी संख्या से गुणा करना कि 4t² मिल जाए, तो +4 का गुणा अगर t² से कर दें तो हमें 4t² मिल जाएगा। 4 का गुणा करना तो हमें 3 से भी करना पड़ेगा ना, तो 4 और 3 प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 4 3 होता है 12। घटाने पर ये प्लस का 4t² माइनस, ये माइनस का ये प्लस, ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर आपको मिल गया 0। आपको एक लाइन में लिखना है कि चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए प्रथम पद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। बस यही प्रश्न में लिखना था। ठीक है ना, आपसे प्रश्न में यही तो बोला जा रहा था कि बताइए आप, ठीक है, क्या बोला जा रहा था कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम पद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो आप कहोगे कि हाँ एक गुणनखंड है, क्योंकि रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, सीधी सी बात। चलिए एक प्रश्न को और आप लोगों को यहाँ पर हल कराते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको यहाँ पर रफ करते हैं। चलिए भाई दूसरे पार्ट को देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा, अगले पार्ट में ये दिया गया है x³ x के पदों में दिया गया है। दूसरे का दूसरा पार्ट x² प्लस का 3x प्लस का 1, ये पहला पद हुआ। दूसरा पद 3x⁴ प्लस का 5x³ माइनस का 7x²
प्लस का 2x और प्लस का 2। हम प्रथम पद को क्या करेंगे, प्रथम पद से द्वितीय पद को भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 भाग करेंगे किसको, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर x की पावर 4 और 3, तो 3x स्क्वायर का गुणा अगर x स्क्वायर से कर दें तो 3x की पावर 4 हमें मिल जाएगा, जो कि हमें लाना है। 3x स्क्वायर का गुणा हम 3x से भी तो करेंगे, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9x क्यूब हो जाएगा। x स्क्वायर x का गुणा 3x स्क्वायर का गुणा प्लस 1 से हो जाएगा, तो प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह आपके बदल जाएंगे, तीनों प्लस के थे तीनों माइनस के हो गए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सजाती पे विपरीत चिन्ह, प्लस का 5x क्यूब है माइनस का 9x क्यूब है, घट जाएगा तो माइनस का बचेगा 4x क्यूब, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x भी उतार लेंगे। अब यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 4x क्यूब, अगर माइनस 4x का गुणा हम x स्क्वायर से कर दें तो हमें माइनस का 4x क्यूब मिल जाएगा। अब इस माइनस 4x का गुणा माइनस प्लस 3x से करेंगे, 4 3 12 प्लस माइनस का गुणा माइनस और x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, और इस माइनस 4x का गुणा प्लस 1 से करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। घटाने पर ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये सजाती मतलब सेम, मतलब देखिए माइनस 4x क्यूब प्लस का 4x क्यूब 0 हो जाएगा। माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का आपका बच जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का 12x स्क्वायर ये माइनस का 10 स्क्वायर, प्लस 12 से माइनस का 10 जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 4x प्लस का 2x ये प्लस का 6x हो जाएगा, और अगला पद उतार लेंगे प्लस का 2। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, 2 बार ले जाएंगे, 2 का गुणा करेंगे x स्क्वायर से 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 3 से 6x हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 1 से 2 हो जाएगा। तीनों प्लस के हैं, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये पूरा पद ऊपर वाले पद से कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमें शून्य मिल गया। और शेषफल शून्य मिलने का मतलब ये है कि पहला बहुपद जो है वो क्या है, गुणनखंड है दूसरे बहुपद का। ठीक है, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैंने आप लोगों को क्लास प्रोवाइड की और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी की कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग किया जाता है, ये मैंने आज के क्लास में आपको सिखाया। तो एक्सरसाइज 2.3 के मैंने 2 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है, बाकी आगे के जो प्रश्न हैं वो अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।